देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी है। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और कड़ी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत दी है। कुल 3 रूट पर ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, जिसमें हजारों ट्रैक्टरों के आने की संभावना है। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों की हुकार और गणतंत्र दिवस पर किसानों का जो अहम दिन है उनकी ओर से कहा जा रहा है। काफी लंबे समय से 26 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, बीते 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और एक छोटे स्तर पर शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ शुरू हुआ जो आंदोलन है वो देशव्यापी बन चुका है। इसी बीच आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। किसानों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा ट्रैक्टर रैली के माध्यम से और राजस्थान से भी किसान जो है ट्रैक्टरों के साथ कूच कर गए हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली पुलिस की ओर से मिली परमिशन के बाद में अब एक दायरा यहां पर निश्चित किया गया है। किसानों के लिए रूट मैप जो है वो तैयार कर दिया गया है और वहीं पर जो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन है वो किसान करेंगे और महिलाएं और बच्चे भी इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। ये रोचक बात, काफी दिन पहले से रिहर्सल जो है वो शुरू हो चली थी इसकी। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों की हुकार और ट्रैक्टर रैली, देखिए पूरी दुनिया आज जो है वो भारत के संविधान को देख रही है और 72वां जो गणतंत्र दिवस है उसके बारे में सोचकर ये एकाएक ही जो दिमाग में ख्याल आता है कि कितना भव्य जो भारत का संविधान है उस तरीके से उसे रचा गया है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत देश का संविधान, गणतंत्र दिवस का आज दिन पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी है। चूंकि परेड जो है भव्य राजपथ पर जो परेड का आयोजन किया जाता है वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक और मुद्दा आज छाया रहेगा पूरा दिन भर। 26 जनवरी यानी कि किसान आंदोलन से जुड़ा जो मुद्दा है उसके लिए अहम दिन किसानों की ओर से जो ट्रैक्टर रैली है वो आज निकाली जाएगी। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होंगे। प्रत्येक गांव से किसान जो है वो पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी ट्रैक्टर रैली। आपको बता दें कि 10 बजे से ट्रैक्टर रैली जो है वो शुरू हो जाएगी और 10 बजे राजपथ पर जो परेड है वो भी होगी। तो 2 और पूरे देश की निगाहें दिल्ली के 2 अलग अलग क्षेत्र, 2 अलग अलग स्थान, 2 अलग अलग मुद्दे, 2 अलग अलग मसले। एक तरफ 72वें गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान को आत्मसात करना, संविधान की मूल भावना को आत्मसात करना, उसी का राष्ट्रीय पर्व जो है वो आज पूरा देश मना रहा है। दूसरी ओर किसानों का जो आंदोलन बीते 2 महीने से भी ज्यादा समय से अब जारी हो चला है उसके संबंध में आपको बता दें कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम किसानों की नजर में माना जा रहा है। काफी लंबे समय से जो तैयारी है आज के दिन को लेकर के किसान कर रहे हैं। 26 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये चीज भी स्वीकारी गई है और आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को इस ट्रैक्टर रैली में इजाजत नहीं दी जाएगी। अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई। पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है नीरज जी, जहां पर दिल्ली के 2 अलग अलग स्थानों पर पूरे देश की निगाहें, एक और होगी राजपथ पर परेड और दूसरी और होगी किसानों की ट्रैक्टर रैली। नीरज जी, की ट्रैक्टर परेड है, लेकिन एक सीमा तक ट्रैक्टर परेड को अनुमति पुलिस ने दी है, जिससे किसानों का मान सम्मान भी रहे और उनकी ट्रैक्टर परेड भी हो जाए। बिल्कुल। खास तौर पर मैं बात करूं राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से जो किसान जाएंगे उनको मानेसर तक जाने की अनुमति दी गई है। तो मानेसर तक वे लोग वहां रवाना हो गए हैं और उसके बाद में उनको अनुमति नहीं दी गई है। इसी तरह से दिल्ली में जो सिंधु बॉर्डर और अन्य इलाके के जो किसान हैं उनको भी दिल्ली की सीमा तक जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक निर्धारित मार्ग तय किया गया है जहां तक किसान रैली में जा सकेंगे। और क्योंकि देखिए, किसानों का एक जिद थी कि वो 26 जनवरी को परेड निकालेंगे और पूरे देश भर के किसान जो है ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। तो इस ट्रैक्टर परेड के माध्यम से किसान सिर्फ सरकार को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि किसान जो कृषि कानून है उनके खिलाफ एकजुट है। और न केवल दिल्ली में, पूरे देश में सभी स्थानों पर यानी छोटी छोटी तहसील मुख्यालयों पर भी किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालकर
विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं जी। और सरकार को इस बात का भान करा रहे हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। और इसके साथ ही किसानों ने जो है तय किया है कि 1 फरवरी को देश भर के किसान संसद का घेराव करेंगे जी। आज, क्योंकि देखिए पुलिस और किसानों के बीच में जो तय हुआ है उन्हीं मार्गों तक किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से पहुंच रहे हैं जी। उसके बाद में किसान सभा करके वापस अपने अपने धरना स्थलों पर, पड़ाव स्थलों पर लौट जाएंगे। जी नीरज जी, इसके अलावा जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में जब मसला पहुंचा था कि क्या परमिशन दी जानी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारी है दारोमदार वो सौंपा, कहा कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पुलिस बताए, पुलिस ने भी एक तरीके से समझदारी दिखाते हुए ये चीज रखी कि उनका मान सम्मान बचा रहे। लेकिन अब बारी है किसानों की। हालांकि आश्वस्त किया है कि किसी भी ऐसी प्रकार की जो गतिविधि है जो असामाजिक हो सकती है इस ट्रैक्टर रैली में नहीं, लेकिन इतना जो बड़ा हुजूम है, क्या इसको सार्थक कर पाएंगे नीरज जी किसान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, भले ही किसान हो या राजनीतिक पार्टियां हो या कोई सरकारें हो, सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी होती है। ऐसे में पुलिस को लगता था कि कहीं न यदि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैक्टर रैली को, ट्रैक्टर परेड को बैन कर देता है तो राहत मिल सकती है और किसान जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगे जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। पुलिस इसमें तय करेगी कि किसानों को अनुमति दे या नहीं दे। जी बिल्कुल। और यही कारण है कि पुलिस पहले इसको टाल करती रही, लेकिन जब लगा कि किसान नहीं मान रहे हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि सरकार तो जनता के द्वारा ही चुनी हुई है, लोकतंत्र का मामला है जी। तो लोकतंत्र का मामला है तो किसानों को अनुमति भी देना जरूरी थी, लेकिन एक तय सीमा के अनुसार, तय शर्तों के अनुसार। क्योंकि देखिए, जब ट्रैक्टर परेड होगी तो अव्यवस्थाओं की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए किसानों को, किसान नेताओं को समझाया गया कि यदि किसी तरह की हिंसा होती है, अव्यवस्था होती है या कोई उपद्रव होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसान नेताओं की होगी। तो किसानों को पूरी तरह से चाक चौबंद करके, पाबंद करके, उनको नियम कायदों का पूरा पाठ पढ़ा करके ही ये पूरी अनुमति दी गई है। और अब किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो पुलिस ने, क्योंकि पुलिस भी आपके और हमारे ही बेटे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारे ही देश के जवान हैं। ऐसे में न तो पुलिस और किसानों के बीच टकराव होना चाहिए और न ही प्रशासन के बीच टकराव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसान भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का टकराव हो। जो पुलिस ने स्थान निर्धारित किए हैं वहीं तक ट्रैक्टर परेड जाएगी और किसान अपनी बात रखेंगे, सभा करेंगे और वापस लौट जाएंगे। खासतौर पर ट्रैक्टरों के साथ में ट्रॉलियों को भी अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर वहां पहुंच रहे हैं और सभी लोग जो है अनुशासित तरीके से ही इस पूरी परेड में शामिल हो रहे हैं। किसानों के कई ऐसे नेता और जो कई स्वयंसेवक उन्होंने बना रखे हैं जिस पूरी परेड पर निगरानी भी रख रहे हैं। पुलिस के साथ साथ उनकी चौकसी निगाहें हैं जो इस रैली के दौरान, इस परेड के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने का प्रयास करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उनको लगेगा संदेहास्पद, जो भी सस्पेक्टेड व्यक्ति होगा उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। तो किसान पूरी जिम्मेदारी के साथ इस परेड में शामिल हो रहे हैं और वो सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। किसान कोई यहाँ पर जो प्रदेशी नहीं है, वो यहाँ के नागरिक है और यहाँ के अन्नदाता है। ऐसे में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसा सबको मानकर चल रहे हैं। और 26 तारीख को, जैसे कि 1 फरवरी को माफ कीजिएगा, संसद के घेराव की बात कही है, तब किसान इस ट्रैक्टर परेड के बाद में संसद के घेराव की तैयारी में जुट जाएंगे। जी चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।